इसमें भगवान ने बड़ा सुंदर एक उत्तर दे दिया है। असंख्य बार मनुष्य के मन में प्रश्न उठता है कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में क्यों हुआ, या जो अमीर के घर में जन्म लेता है वो अमीर के घर में क्यों लेता है, या जो किसी विद्वान के घर में जन्म लेता है वो विद्वान के घर में क्यों लेता है। जैसे मोजार्ट जिन्होंने पियानो प्ले किया, उनका जन्म ऐसे घर में हुआ कि उनके पिता ने शुरू से ही 3 वर्ष की आयु से ही उनको शिक्षा देनी शुरू कर दी। वही जो एक सहायता है, सहयोग है, गाइडेंस है, जो एक मार्गदर्शन है, यदि किसी और को प्राप्त हुआ होता तो शायद वो व्यक्ति भी अपने उस क्षेत्र की चरम सीमा पर पहुंच जाता। उसका उत्तर है, भगवान ने कहा है कि हमारे जो कर्म हैं हमारे साथ चलते हैं। हमारे कर्मों के अनुरूप, हमारी साधना के अनुरूप हमारा जो जन्म है किसी घर में होता है। कहीं मैंने पढ़ा था 2 चोर थे और उन्होंने एक बहुत बड़े बैंक में डाका डाला। अच्छा माल हाथ लगा, बोरियां भर भर के नोट की, वो रातों रात वहां से भागे। अब माल जो है आधा आधा करना है, तो एक चोर ने दूसरे से कहा चलो बैठते हैं, गिनते हैं भाई कितना हुआ है, ताकि आधा तुम रखो आधा मैं रखूं। उसने कहा गिनने क्या जरूरत है, कल अखबार में आएगा पढ़ लेंगे, कल अखबार में आएगा पढ़ लेंगे, उसका आधा आधा उस हिसाब से कर लेंगे। तो कर्मों को गिनने की आवश्यकता नहीं है। कर्मों का जो हिसाब किताब है प्रकृति में कभी भी नष्ट नहीं होता। हम ऐसा कई बार मान लेते हैं या सोच लेते हैं कि मैंने तो अच्छा ही कर्म किया, मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि कर्म की परिभाषा हर बात का, हर प्रश्न का उत्तर है, परंतु इतना अवश्य कह रहा हूं कि कई बार चाहे ना भी समझ में आए, चाहे हमें ना भी दिखता हो, परंतु प्रकृति को दिखता है। और जब तक हम कर्म कर रहे हैं तब तक उसका एक स्वचलित सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जिसको कहा जाए, एक हिसाब रहता है प्रकृति में। आप धान बीजते हैं तो चाहे आपको प्रार्थना आती है या नहीं, उसका जो उत्तर है, उसकी जो उपज है वो धान ही होगा। गेहूं बीजते हैं तो गेहूं ही होगा। ऐसा नहीं कि किसी ईश्वर को प्रार्थना करने से मेरा गेहूं जो है धान में बदल जाएगा। तो कर्मों का तो नाश नहीं होता। हां, इतना जरूर है, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक बीजा हुआ बीज जो है कभी ना कभी पौधा बनेगा। हो सकता है उसका वो नाश हो जाए, वो नष्ट हो जाए, परंतु पौधा नहीं बना इसका यह अर्थ नहीं कि वो नष्ट हो गया। ना जाने कितने ही असंख्य सूक्ष्म जीव उस बीज को ग्रहण करेंगे। तो हम जो भी कर्म करते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, अपने में योग को स्थित करते हुए स्वयं को एक समता के साथ कर्म को करना चाहिए। क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे हमें उसका फल वैसा ना मिले जैसे कि हमारी आशा होती है, इसका यह अर्थ नहीं है कि उसका नाश हो गया, कि वो कर्म जो है विनष्ट हो गया। कहीं ना कहीं वो अवश्य जाकर फलित होगा।